कहते हैं शतरंज की बिसात पर जितनी सॉलिड चाल खेली जाए जीत उतनी ही पक्की होती है। ठीक उसी तरह यूपी के विधानसभा उपचुनाव में एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ सीटों का जिम्मा लेकर बीजेपी को मजबूत करने की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी ऐसी किलेबंदी की है जिससे न सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरी की पूरी एनडीए सरकार को ही सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। आखिर अखिलेश की इस मजबूत किलेबंदी के पीछे कौन सी प्लानिंग छिपी है और अगर ये प्लानिंग सक्सेस होती है तो पीडीए का कौन सा मोहरा पड़ सकता है बीजेपी पर भारी। ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल यूपी में जल्द ही होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। ऐसे में इन 10 सीटों की जिम्मेदारी पार्टियों ने अपने अपने बड़े नेताओं को सौंप दी है। बीजेपी की तरफ से बुलडोजर बाबा यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर की कटहरी और अयोध्या के मिल्कीपुर सीट का जिम्मा खुद अपने ऊपर ले लिया है। वहीं बड़ा गेम खेलते हुए सपा चीफ अखिलेश यादव ने कटहरी की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव तो मिल्कीपुर सीट का प्रभारी अवधेश प्रसाद को बना दिया है। वहीं फूलपुर सीट का प्रभार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिल गया है। अखिलेश यादव ने दूसरे बड़े दलित चेहरे इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की जिम्मेदारी सौंप दी है। ऐसे में मिल्कीपुर, कटहरी और फूलपुर ये तीनों सीटें सीएम योगी और डिप्टी सीएम की प्रतिष्ठा से जुड़ गई हैं। उधर अयोध्या के मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री के सामने अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को खड़ा कर दिया है। अवधेश प्रसाद की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में संगठन कौशल को दिखाना होगा। अखिलेश यादव ने एक तीर से कई शिकार कर डाले हैं। विधानसभा में विपक्ष का नेता न बनाए जाने से थोड़े खिन्न दिख रहे शिवपाल सिंह यादव को जहां एक बड़ी जिम्मेदारी देकर शिवपाल का कद बढ़ा दिया गया है, तो वहीं अवधेश प्रसाद को जब उनकी विधानसभा का प्रभारी बनाया गया तो चर्चा ये भी चल पड़ी है कि क्या अखिलेश अवधेश के बेटे को टिकट दे सकते हैं। फिलहाल अगर प्लानिंग की बात की जाए तो जहां एक तरफ बीजेपी की किलेबंदी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मजबूत करने की कोशिश की गई है, तो वहीं अखिलेश ने भी इन तीनों ही सीटों पर दलित कार्ड खेल डाला है। मिल्कीपुर और फूलपुर में अखिलेश यादव ने जिन दो नेताओं को अपना प्रभारी बनाया है वो पासी बिरादरी से आते हैं और अच्छे संगठनकर्ता माने जाते हैं। इनका जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर और कटहरी इन दोनों ही सीटों को अपने जिम्मे में ले लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस पीडीए के जरिए अखिलेश ने 37 सांसदों की जीत के साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का कद हासिल किया, उसी में से डी यानी कि दलित कार्ड इस समय अखिलेश को बेहद भा रहा है। और इसी दलित कार्ड के जरिए उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव और फिर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर यही एक्सपेरिमेंट अखिलेश को अप्रत्याशित जीत की तरफ आगे भी ले जा सकता है।